तो आप किसी को भी ये कह देते हैं ना कि भैया मैं तो यहीं का हूं, आप बाहर के हैं, मैं तो यहीं का निवासी हूं, आप लोग बाहर से आए हैं, उस मूर्ख अज्ञानी को ये वीडियो उसके मुंह पर फेंक कर मारना, उसके अज्ञान को ज्ञान में बदलने में ये वीडियो मदद करेगा। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस श्री ऋषभदेव और खिरवाड़ा, हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तमाम क्षेत्र का एकमात्र इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का विषय एक बहुत ही सामाजिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं कहीं पर भी जाता हूं या कहीं से भी लोगों से बातचीत करता हूं या कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है या किसी भी लोगों के बीच कहीं पर हम बैठे होते हैं, तो एक सवाल कॉमनली कहीं ना कहीं लोग बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं या सुनते हुए नजर आता है। या कई बार मुझसे कई लोगों ने कहा है कि सर इस विषय पर भी कोई इस तरह का वीडियो बनाइए आप, जिससे कि इस कंसेप्ट को भी क्लियर करने में सहयोग प्राप्त हो। तो आज आपके सामने एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं। हर वक्त लोगों के मन में एक सवाल घूमता रहता है कि कौन है कहां का निवासी, यानी मुख्य रूप से कौन कहां का निवासी है, इसको लेकर के बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन रहते हैं, लोगों के विवाद रहते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहीं पर किसी एक जगह पर 30-40 साल से रह रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो हमारी पूरी पीढ़ियां यहीं की है और हम केवल और केवल यहीं के निवासी है। मित्रों, ये एक अज्ञानता का, मैं कह दूं अंधकार उस व्यक्ति के मन में, उसके दिमाग में छाया हुआ है। उस अंधकार को प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की रोशनी के माध्यम से हमको हटाना होगा। मैं आपको एक क्लियर करता हूं कि ये सारा कंसेप्ट ही गलत है। ये रुके हुए दिमाग की मानसिकता है, बंधे हुए दिमाग की मानसिकता है। संकीर्ण सोच वाली जो मानसिकता है, वो उसको ऐसा लगता है कि हम अगर 30-40 साल से अगर एक जगह रह रहे हैं या 40-50 साल से एक जगह रह रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि बस हम तो पीढ़ियों से यही हैं। भैया, आपकी सोच को इस वीडियो के माध्यम से मैं बदल दूंगा, और अगर आपको ये कंसेप्ट लॉजिकली लगे, तार्किक लगे, तो पूरा देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या ये लॉजिकल बात सही है या नहीं। देखिए ध्यान से मित्रों, कौन है कहां का निवासी अभी क्लियर कर किए देता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात मित्रों ये है कि पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूलन के अनुसार व्यक्ति हमेशा पलायन करते आए हैं। हर जगह से पलायन हुआ है, चाहे हमारी एक पीढ़ी ने किया हो, अगली पीढ़ी ने किया हो, या हमारी कोई 5वीं पीढ़ी ने किया हो, 7वीं ने किया हो, या 15वीं पीढ़ी ने किया हो, या पता नहीं कौन सी पीढ़ी में पलायन हुए हो। पृथ्वी का ये नियम है मित्रों, आप ये देख रहे हैं, आप इस पृथ्वी को ध्यान से देख रहे हैं, इस ग्लोब को ध्यान से देख रहे हैं। इस पृथ्वी के अधिकांश भाग पर आपको जल नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है। क्या मनुष्य प्रजाति इस पानी के अंदर फल फूल सकती है? क्या नहीं फल सकती? क्या मनुष्य प्रजाति ये कह सकती है कि मैं इस पानी के अंदर रहता हूं और ये पानी ही मेरा एरिया है? क्या वो कह सकता है? क्या नहीं। हमेशा मनुष्य ने कहां पलायन किया है? जहां पर स्थल रहा है, जहां पर उसका जीवन अनुकूलन के माध्यम से रह सके, जहां पर उसको खाना पीना हवा सब चीजें मौजूद हो सके, वो स्थल की ओर पलायन किया है। मनुष्य प्रजाति ने स्थल पर ही अपना जीवन यापन किया है। सबसे पहली बात, यानी अनुकूलन के सिद्धांत को अगर हम ध्यान से देखें, तो जहां मनुष्य को ऐसा लगा कि मेरे प्रति विपरीत परिस्थितियां हैं, मनुष्य ने उस वातावरण को भाप कर वहां से पलायन किया है, और वहां जाकर जहां उसको लगा कि यहां अनुकूलन हो सकता है मेरे जीवन का, वहां पर उसने रहा है। तो यहां पर आप इस पृथ्वी को देख रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं मित्रों, जो लोग, कई बार ऐसे लोग जो ज्योग्राफी के ज्ञाता हो सकते हैं, कई लोग भूगोल के अंदर हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकते हैं, कई लोग हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे लोग भी कभी कभी गलतियां करते हैं। वो कहीं बाहर बैठ करके कह रहे होते हैं कि भैया मैं तो यहीं का निवासी हूं। उस व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, अपनी 10 पीढ़ियों का इतिहास निकालो, क्या आपकी 10 के 10 पीढ़ियां यहां पर रही है? मैं उससे कहना चाहता हूं कि क्या 10 पीढ़ी का मतलब पुराने जमाने के लोग करीब 100 साल एक व्यक्ति जीता था नॉर्मल, क्योंकि पहले उम्र की जो आयु सीमा थी वो लंबी थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मैं अगर एक व्यक्ति की 100 साल उम्र मानकर चलूं, तो 10 पीढ़ी का मतलब है 1000 साल। उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या 1000 साल से तुम्हारी वंशावली उसी जगह पर रह रही है जहां के तुम निवासी हो? नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में वो कहीं और से आया होगा। इसका मतलब वो वहां का निवासी नहीं है। उसको ऐसी गलतफहमी हो गई है कि वो जहां रह रहा है, उसके पिताजी जहां रह रहे हैं, बस वो वहीं का है। अरे भैया, आपकी कई सारी पीढ़ियां कई टाइम पहले अलग अलग जगह से आई है, और उनके टाइम पर भी उनकी अगली पीढ़ियां भी कहीं कहीं से आकर के वहां रही है। यानी कोई भी मनुष्य एक जगह का, मैं कह दूं, स्थायी निवासी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात आपको? तो आप इस कंसेप्ट को देखिए, जहां जहां परिस्थिति में प्लेटलेट्स जहां खिसकी है, जहां स्थलीय वातावरण बनाए, मनुष्य ने वहां पलायन किया है।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, आप मनुष्य क्यों पलायन करते हैं। आप देखिए, अभी ये धंधे पानी की तलाश में कहीं जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि यहां पर मेरे लिए वातावरण सूटेबल नहीं है, तो मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे धंधा पानी वगैरह मिले, जहां पर मेरा अच्छा काम चले। ये लोग अर्थव्यवस्था के अभाव में पलायन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लोग जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, इनके पास रहने के लिए कोई जमीन वगैरह नहीं है, तो ये ऐसी जगह पर पलायन कर रहे हैं जहां पर इनको कोई रहने से रोके नहीं, टोके नहीं, तो ये मजबूरी में वहां से पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रजाति को। दूसरी तरफ आप देखो, व्यक्ति काम की तलाश में कहां का है और कहां आकर के काम कर रहा है। अगर ये कई सालों तक यही काम कर ले और 50 साल बाद किया कि मैं यहीं का निवासी हूं, क्या यह बात उचित है? सोचिए, विचार कीजिए। कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे वो हो सकता है उसकी आर्थिक परिस्थिति हो सकता है उसकी राजनीतिक परिस्थिति हो सकता है उसकी कोई ऐसी शारीरिक परिस्थिति हो, या हो सकता है उसकी ऐसी कोई भौगोलिक परिस्थिति हो, उसने कहीं ना कहीं से पलायन जरूर किया है और कहीं ना कहीं पर जाकर उसने अपना निवास स्थान पकड़ा है। तो क्या वो उसी जगह पर जहां वो आज निवास कर रहा है या उसके पिताजी जहां निवास कर रहे हैं, क्या वो वहीं का है? बिल्कुल नहीं। तो आप किसी को भी ये कह देते हैं ना कि भैया मैं तो यहीं का हूं, आप बाहर के हैं, मैं तो यहीं का निवासी हूं, आप लोग बाहर से आए हैं, उस मूर्ख अज्ञानी को ये वीडियो उसके मुंह पर फेंक कर मारना, उसके अज्ञान को ज्ञान में बदलने में ये वीडियो मदद करेगा। ध्यान से देखिए इन लोगों को, ये कहां पलायन कर रहे हैं? जहां इनको सुटेबल कंडीशन लगेगी। ये जहां से आ रहे हैं वहां ये हो सकता है सोच रहे हैं कि हमारा जीवन यहां पर नहीं होगा, तो कोई ऐसी परिस्थिति है इनकी जिसको ये देख करके कहीं और पलायन कर रहे हैं। आप देखिए, हर युग में, हर समय में, मैं कहूंगा हर आपकी पीढ़ी ने अपने अनुसार, चाहे वो आपके पिताजी रहे हो, आपके दादाजी रहे हो, आपके परदादाजी रहे हो, हर व्यक्ति ने हर पीढ़ी में अपनी सुटेबल कंडीशन के अनुसार पलायन किया है। पूरी मनुष्य प्रजाति पलायन पर आधारित है। अगर मनुष्य प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन करती रही है, तो आप ये कैसे कह देते हैं कि आप यहीं के निवासी हैं? अगर आप कहीं से भी बात करेंगे, ऋषभदेव में किसी से बात करेंगे, तो ऋषभदेव का कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मैं तो ऋषभदेव का ही निवासी हूं, मेरे तो पिताजी भी यहीं के थे। उस व्यक्ति को यह बात प्रेम से समझाना कि भैया 1000 साल पुराना इतिहास बता सकते हो क्या अपना? वो छोड़िए, परदादा के ऊपर का नाम याद नहीं होगा उसको, उसके परदादा कहां से आए वो पता नहीं होगा उसको, केवल अपने पिता और अपने आधार पर कह देगा मैं यही का निवासी हूं। लेकिन उस मूढ़ अज्ञानी को ये पता रखना पड़ेगा, उसको अपनी खुद की फैमिली के बारे में रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उसकी पीढ़ियां कहां से आई थी, तो फिर वो यहाँ का निवासी कैसे हुआ? चाहे वो ऋषभदेव हो, चाहे वो खेरवाड़ा हो, चाहे वो डूंगरपुर हो, चाहे वो आपका उदयपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका पूरा भारत हो, चाहे वो पूरा विश्व हो। मित्रों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी 1000 साल से एक ही जगह पर नहीं रह सकता। ये भौगोलिक परिस्थिति, ये पृथ्वी के बदलते हुए वातावरण के अनुसार लगातार अनुकूलन होता रहता है। अनुकूलन का सिद्धांत काम करता है। मनुष्य प्रजाति अपने आप को अच्छी जगह पर ढाल सके, वहां पर वो पलायन करती है और वहीं जाकर वो सुटेबल कंडीशन में स्थायी हो जाती है। जब उसको वहां पर भी ऐसा लगने लगे कि परिस्थितियां विपरीत है, तो वो वहां से अगली पीढ़ी में पलायन कर जाएगा। इसका मतलब एक मनुष्य की पीढ़ियां अगर सारी नापी जाएं, तो हो सकता है 10, 12, 15 या इससे भी अधिक स्थानों पर उसके वंश ने पलायन किया है। इसका अर्थ कोई भी व्यक्ति एक जगह का नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक जगह का स्थायी नहीं है। आगे मैं आपको कुछ चीजें प्राणियों के माध्यम से समझाता हूं। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं पृथ्वी की उस कंडीशन में जब पृथ्वी पर विनाश हुआ था, जब पृथ्वी पर जीवन समाप्त हुआ था, जब पृथ्वी पर प्रलय आया था, जब पृथ्वी एक आंख का गोला बन गई थी। और आप जो लोग भूगोल के हैं या जो लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरी बात को समझेंगे, और जो पढ़े लिखा नहीं भी है उसको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि उसको समझ में आएगा। इस पृथ्वी पर जब वातावरण बदला था, इस पृथ्वी के ऊपर जब उल्का पिंड गिरे थे, और कई प्रकार का मैं कहूंगा पृथ्वी पर चारों तरफ एक टेम्परेचर है जो बढ़ने लगा था। अचानक से यहाँ का वातावरण गर्म होने लगा था, पृथ्वी आंख का गोला बन गई थी। ऐसी कंडीशन पे उसके स्थल पर रहने वाले जो जीव थे, पृथ्वी के ऊपर सतह पर रहने वाले जो जीव थे, जो बड़े बड़े जीव थे जैसे कि डायनासोर वगैरह, ये बड़े बड़े जीव आप देख सकते हैं। जब यहाँ पर पृथ्वी की कंडीशन बदली और यहाँ पर वातावरण गर्म हुआ, तो ये बड़े जीव अपने आप को भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए, अपने आप के शरीर को छुपा नहीं पाए, और उस गर्म वातावरण के अंदर इनकी प्रजातियां जलकर विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई। बहुत सारे जीवन प्रजातियां समाप्त हो गई। लेकिन उस टाइम में भी एक ऐसी प्रजाति थी जिसको हम बोलते हैं चूहा। इसकी साइज छोटी थी, छोटा इसका आकार था, इसके पेट में खाना कम जाएगा,
इसको खाने की आवश्यकता कम है, अधिक दिनों तक ये छोटा मोटा खा के भी रह सकता है। तो जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरीके से गर्म हो गई और बाहर निकलना मुश्किल हो गया, तब इस चूहे ने, आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो गुणधर्म था बिल के अंदर रहना, तो इसने जमीन की ऊपरी सतह गर्म हुई तो इसने बिल बनाकर अंदर रहना। आप देख सकते हैं चूहे बिल बनाकर अंदर जमीन में रहते हैं, तो ये बिल बनाकर अंदर जमीन में रहे तो इनको जमीन के निचला स्तर जो था वो ठंडा वातावरण मिला। वहां ठंडे वातावरण के अंदर, बिल के अंदर ये लोग रहे और ये जीवित रह गए। इन्होंने अपनी प्रजाति को बचा लिया उस विपरीत परिस्थिति में भी। तो क्या ये स्थल से पलायन करके बिल में चले गए तो अभी क्या कहेंगे, ये बिल का निवासी नहीं हो सकता है जहां इनका बिल बना है वहां पर आने वाले दिनों में हो सकता है विपरीत परिस्थितियां आए, वहां पर कोई ऐसा बम विस्फोट हो जाए तो ये वहां से बिल समाप्त हो जाएगा और अगली जगह पर जाकर बनाएंगे। दूसरी स्थिति में, दूसरी कंडीशन में, दूसरी जगह पर जाकर जब ये बिल बनाएंगे तो क्या ये उस बिल को कहेंगे मैं यहीं का हूं? इनके बिल बदलते रहेंगे। किसके अनुसार बदलते रहेंगे? अपने आप को बचाने के अनुसार, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने के अनुसार। यानी कि आप इन प्राणियों में भी देख सकते हैं, इनका जीवन तभी बचा जब इन्होंने अनुकूलन किया, अपने आप को एडप्ट किया उस वातावरण में। और जिन्होंने वातावरण के अनुसार अनुकूलन नहीं किया वो प्रजाति विलुप्त हो गई। तो ये तो सिद्धांत चला आ रहा है साइंस का, ये तो सिद्धांत चला आ रहा है भूगोल का, ज्योग्राफी का, कि अगर पारिस्थितिक परिस्थितियां बदलेगी, भौगोलिक परिस्थितियां बदलेगी, आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेगी तो आपका वंश, आपकी परंपरा, आपकी पीढ़ियां पलायन करेगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कोई भी कहीं का स्थायी निवासी नहीं है। यह मैं आपको सिद्धांत देना चाहता हूं। हाँ, यह जरूर है कि अगर आप कोई आईडीज वगैरह बनाते हैं, कोई आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं वहां 30-40 साल का, या आप कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं मूल निवासी होने का, तो वहां 30-40 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाहर जा करके समाज के अंदर चिल्ला कर कहने लगे कि मैं इसी जगह का निवासी हूं और मेरी पूरी पीढ़ियां यहीं की है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परिस्थिति का वातावरण बदलता है, भौगोलिक वातावरण बदलता है, पृथ्वी का एनवायरमेंट बदलता है और उसके खुद के जीवन का एनवायरमेंट भी बदलता है। तो उन एनवायरमेंट के अनुसार वो पलायन करके किसी और जगह पर जाता है। हर व्यक्ति की पीढ़ियां निकाल लो, हर व्यक्ति की पीढ़ियों में 2 या 3 पीढ़ी से अधिक कोई एक जगह नहीं रहा है। सबने पलायन का सिद्धांत काम में लिया है। यहां तक कि मैं जहां का निवासी हूं, क्योंकि मेरा इस वीडियो को, ये वीडियो जो है यूट्यूब पर जा रहा है और यूट्यूब पर पूरा विश्व इसको देख रहा है ना, क्योंकि यूट्यूब एक विश्व, मैं कहूंगा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, जो लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं ऋषभ देव का निवासी हूं। जहां पर ऋषभ देव, भगवान स्वयं भी यहां ऋषभ देव के निवासी नहीं थे, ये स्वयं भी पलायन करके, कहा जाता है गुजरात साइड से आए थे। तो ये तो इनका स्थायी निवासी तो वहां के हुए, भौगोलिक परिस्थितियां बदली, उस समय आक्रमण हुए। इनको कहा जाता है कि एक राजपूत राजकुमार थे, वहां पर आक्रमण होने के बाद वहां की परिस्थितियां बदली तो ये यहां पर आए, शांत वातावरण में आए, तब इस कस्बे का नाम पड़ गया ऋषभदेव। तो जिस कस्बे का नाम भगवान ऋषभदेव के नाम पर पड़ा है, वो ऋषभदेव, भगवान स्वयं भी ऋषभदेव के स्थायी निवासी नहीं थे, वो भी बाहर से आए थे। तो जब भगवान भी खुद स्थायी निवासी नहीं थे, तो इंसान किस घमंड पर यह कह देता है कि मैं यही का स्थायी निवासी हूं, और किस अहंकार में यह कह देता है दूसरे को कि तुम बाहर से आए हो, कि तुम यहां से आए हो, कि तुम वहां से आए हो और हम यहीं के हैं। अरे मूढ़ मूर्खों, कोई कहीं का नहीं है। हर व्यक्ति भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है, हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर पलायन करता रहा है। पूरी पृथ्वी इंसान की है। पृथ्वी पर केवल स्थलीय जगह पर ही आप जाते हो। आप समुद्र में जाकर ये क्यों नहीं कहते कि मैं यहीं का निवासी हूं? आप ब्लू व्हेल के कान में क्यों नहीं कहते कि ब्लू व्हेल हट जा पानी से, हम तो यहीं के निवासी है? हाँ भैया, समझ में आई बात आपको? आप स्थल पर, जहां पर थल है, जहां पर जमीन है, वहीं पर क्यों कहते हो मैं यहां का निवासी हूं? पानी में कूद कर क्यों नहीं कहते मैं पानी का निवासी हूं? क्योंकि आपकी भौगोलिक कंडीशन पानी को सूट नहीं कर रही है। आपका जीवन का वातावरणीय जो परिस्थिति वो आपको पानी में सूट नहीं कर रही है ना, क्योंकि आपका खाना पीना रहना ये सब तो स्थल पर हो रहा है। तो आप स्थल के किसी एक टुकड़े के स्वामी बन जाते हो और कहते हो मैं तो इसी ऋषभदेव का निवासी हूं, मैं तो इसी खेरवाड़ा का स्थायी निवासी हूं, मेरी तो पीढ़ियां। उन सारे लोग जो कहते हैं कि मैं यहीं का निवासी हूं, कहीं का भी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। ये मेरा वीडियो अगर किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, पूरे विश्व में किसी भी क्षेत्र में अगर ये वीडियो जा रहा है और उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, मेरी हिंदी भाषा उसको समझ में आ रही है, तो उसको मैं एक ये बात कह देना चाहता हूं
कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहे, किसी को भी कहीं पर भी किसी भी जगह, ऋषभदेव हो, खेरवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, उदयपुर हो, पूरा राजस्थान हो, पूरा भारत हो, पूरा विश्व हो, कहीं भी कोई व्यक्ति अगर वहां का आप कहीं जाकर रहे हैं और आपको कोई ये कहे कि भैया तुम यहां के नहीं हो और मैं यहीं का निवासी हूं, उस व्यक्ति के मुंह पर यह वीडियो फेंक के मारना, ध्यान रखना उसको लग नहीं जाए उसके मुंह पर यह वीडियो फेंक कर मारना, उसको कहना कि चल बेटा एक काम कर, अपने 10 पीढ़ियों का ऐसा रिकॉर्ड निकाल के ला, 10 पीढ़ियों का, उसकी खुद की 10 पीढ़ी का रिकॉर्ड पूछ लेना। एक पीढ़ी मतलब 100 साल, 10 पीढ़ी मतलब 1000 साल। उससे पूछना कि इसी जगह पर 1000 साल का तेरी सारी पीढ़ियों का रिकॉर्ड निकाल के ले आ, मैं मान जाऊंगा कि तू यहीं का स्थायी निवासी। वो नहीं दे पाएगा, वो 1 या 2 पीढ़ी से ज्यादा का जानकारी ही नहीं दे पाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो लोग सच के सामने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं। अब ये वीडियो जब उन लोगों के सामने जाएगा जो सच को देखना ही नहीं चाहते, वो इस वीडियो में सच को देखते कहेंगे लाओ भाई लाओ, पट्टी लाओ, मेरी आंखों में बांध दो, मैं इस सच को कैसे देख सकता हूं। ऐसे वो चिढ़ेंगे, है ना, वो सच से दूर भागेंगे। जैसे कि कानून के अंदर आपने देखा होगा, तराजू लेकर खड़ी हुई एक महिला आपको दिखती है और आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठी रहती। ऐसे कुछ लोग 24 घंटे खुली आंखों पर काली पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, सच से अपने आप का को काट रहे हैं, क्योंकि उस सच को सुनने से उनका जो निजी स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं होगा, तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। जहां उनका निजी स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उस सच हो चाहे झूठ हो, उससे वो अपने आप को जोड़ लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके पट्टी बांध लेने से सच नहीं बदल जाएगा। पट्टी का कलर काला, सफेद, लाल, पीला, नीला जो लगता है लगा लो, पट्टी पट्टी होती है जो आपको सच देखने से रोक रही है। सत्य दिखा रहा हूं मैं आपको, मुझे सत्य दिखाने की आदत है, इसलिए हो सकता है कई लोगों को कड़वा करेला लगूं, लेकिन कड़वा करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत असरदार होता है। कुछ लोग मीठी बातें कर कर शक्कर और गुड़ जैसी मीठी बातें करते हैं तो उनको लोग पसंद करेंगे। क्यों मीठा बोल रहे हैं, लेकिन मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सबसे ज्यादा कीड़े मीठे में ही पड़ते हैं, और जो ज्यादा मीठा बोलता है वो बहुत सारे कीड़े निकाल रहा होता है अपने वाणी के माध्यम से। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति टॉनिक देने का काम करता है। ज्यादा मीठा खाने वाले डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा मीठा बोलना भी नहीं है। सत्य कड़वा है, कड़वा बोलो और बताओ सत्य सत्य है। मैं उन लोगों को चैलेंज करके कह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि मैं यहां का निवासी हूं, इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं। अगर वो कोई भी व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं यहीं का निवासी हूं, मेरी सारी पीढ़ियां यहीं की निवासी है, उस व्यक्ति को चैलेंज कर रहा हूं अपनी मुंह छुपर करके कि वो अपनी 10 पीढ़ियों का रिकॉर्ड यानी 1000 साल का अपना रिकॉर्ड, इस तरीके का रिकॉर्ड मुझे लाकर प्रस्तुत कर दे कि साहब 10 पीढ़ियां मेरी यहीं इसी जगह पर थी। तो आपका जूता मेरा सर, आपके कदमों में मेरा सर रख दूंगा, अपनी मुच्छे में दूसरे दिन कटा लूंगा आपके सामने। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद कोई अपनी 10 पीढ़ी का रिकॉर्ड नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर की पोल सभी जानते हैं, कोई कहीं का निवासी नहीं है। सभी अपनी पृथ्वी की भौगोलिक कंडीशन के अनुसार बदलते रहे, इधर उधर जाते रहे और पीढ़ियां बदलती रही। 10-50 साल से पीढ़ी का यही हो जाना नहीं होता। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति इधर से उधर पलायन करता है, पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार पलायन करता है, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार पलायन करता है, हो सकता है कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पलायन करता है। कुल मिलाकर अपने वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार पलायन करता है, और हर पीढ़ी ने हर समय पलायन किया है। तो 1 या 2 पीढ़ी का एक जगह का होने से आप और आपके पिता एक ही जगह रह गए तो आपको लग रहा है कि ये पूरा के पूरा एरिया आपका है। भैया, अज्ञानता और महामूर्खता से बाहर आकर ज्ञान को समझिए। 2 पीढ़ी का एक जगह पर रहने से वो वहां का स्थायी नहीं हुआ। उसके पहले की पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मैं तो कह रहा हूं हमारी, आप देखेंगे असंख्य पीढ़ियां हो सकती है ना। हम जहां से आए हैं हमारी असंख्य पीढ़ियां हो सकती है। मैं असंख्य पीढ़ियों का रिकॉर्ड नहीं मांग रहा हूं, मैं तो केवल 10 पीढ़ी का रिकॉर्ड मांग रहा हूं। लेटेस्ट 10 पीढ़ी का रिकॉर्ड दीजिए। क्या 10 पीढ़ी एक जगह पर थी? नहीं। और अगर नहीं थी तो किस हक से कहते हैं कि हम यहां के निवासी हैं और कोई बाहर से आया वो नहीं है? कोई भी कहीं जाकर रह रहा हो, कोई भी इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रह रहा हो, तो वहां का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं यहीं का निवासी हूं और तू बाहर से आया है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली देखें
हम वैज्ञानिक तार्किकता पर देखें तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति की हर पीढ़ी में, हर दूसरी तीसरी पीढ़ी में पलायन हुआ है और उसने एक जगह से दूसरी जगह पर गया है। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इसको लाइक करें, कमेंट के अंदर बताएं कि मेरी जो जानकारी है, हमारी जो जानकारी है वो कैसी लगी आपको। मेरे साथ में हिमांशु व्यास सर ने भी इस पर सहयोग किया है और मैं आपके सामने इस प्रकार की वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि आप यहाँ के नहीं, आप वहां के, वो लोग दबाकर इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो कहते हैं कि हम यहाँ के हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन मित्रों दबा दें, लाल कलर का दिख रहा होगा नीचे रहता, उसको दबा दें और उसको ऑल पर सेट कर दें मित्रों, ताकि आपको हर वीडियो हमारा मिलता रहे। और बाकी अब तक आपने हमको ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी। और ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कुछ ऐसे और विषय लेकर आता रहूंगा। अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि साहब इस पर भी वीडियो बनाओ, बनाएंगे। आप कमेंट के अंदर लिखिएगा कि इस चीज पर वीडियो बनाएंगे। जहां हमको सामाजिक मुद्दे पर लगेगा कि यहां पर लोगों के अहंकार बढ़ रहे हैं, उन अहंकारों को शांत करने का कार्य ज्ञान के माध्यम से हम करते रहेंगे। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अहंकार के अंदर इतना अज्ञानी हो जाता है कि उसको अपने सिवा और कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए तो कहते हैं सिर्फ तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सिर्फ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, कुछ तुम भी हो कुछ हम भी हैं, तभी फिर कोई गम ना हो। ठीक है मित्रों, तो हमारी ये टैगलाइन भी है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए मित्रों। ये क्रांति की आग जलनी चाहिए, ये वैचारिक क्रांति की आग जलनी चाहिए, ये ज्ञान की आग जलनी चाहिए, ये ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी। धन्यवाद।